हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। राग दरबारी का संबंध शिवपालगंज से है। ए का 4 हो जाएगा। अंतिमरण बहादुरगंज, ऑप्शन 1 बी का 1 हो जाएगा। बसंती महानगर दिल्ली और कोरजा है बस्तर मध्य प्रदेश। डी का 2। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, शिवपालगंज से संबंधित है। निर्मल वर्मा का है अंतिम अरण्य, बहादुरगंज से संबंधित है। भीष्म साहनी का बसंती है, महानगर दिल्ली से संबंधित है। मेहरूनिसा परवेज का है कोरजा, यह बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन 1 है सूची 1 और सूची 2 का। नाचो बहुत गोपाल, इलाहाबाद का परिवेश, सूरज का 7वां घोड़ा है, सांप्रदायिक उन्माद, मुझे चांद चाहिए, दलित जीवन, गली आगे मुड़ती है, रंगमंच और सितार सिनेमा संसार। इसे मिला लेते हैं कूट। नाचो बहुत गोपाल या दलित जीवन पर आधारित है। ऑप्शन 3 ए का 3 हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा यह इलाहाबाद का परिवेश पर आधारित है। मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मिला लेते हैं, नाचो बहुत गोपाल, ए का 3, सूरज का 7वां घोड़ा बी का 1, मुझे चांद चाहिए का 4, सी का 4 और गली आगे मुड़ती है 5। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन 1 है झूठा सच, बी तमस, सी कितने पाकिस्तान, डी है छोटे छोटे महायुद्ध। इसमें कूट मिलाना है। झूठा सच, झूठा सच यह देश विभाजन पर आधारित है। तमस भी देश विभाजन पर आधारित है और कितने पाकिस्तान ये भी देश विभाजन पर आधारित है। इसमें सही कूट हो जाएगा ऑप्शन 1। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच है, जो 2 भाग, पहला भाग 1958 जिसका नाम वतन और देश, दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दिव्या, पर्दा, देशद्रोही आदि। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी का अन्य उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि हैं, जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन 1 है टोपी शुक्ला, बी तिल एक सादा कागज, सी समर शेष है, डी कटरा बी आरजू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समर शेष है, या राही मासूम रजा का नहीं, यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है।
अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाज, शादी का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा आदि। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बियारजू, ये तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। अगला क्वेश्चन है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास हैं आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, डी सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। ऑप्शन 1 है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, बी है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, सी है वर्गीय पूर्वाग्रह, डी है अतीत की गौरव गाथाएं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। ऑप्शन 1 है कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम पार्टी, डी जनसंघ। राइट आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास हैं यशपाल के दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। ऑप्शन 1 है अमृत और विष, बी खंजन नयन, सी मानस का हंस, डी नाचो बहुत गोपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी मानस का हंस। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नए मिसार अंडे 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन 1 है गोविंदी, बी है सोना, सी है सीलिया, डी मालती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालती। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। उपन्यास और उनका समय है अनाम दास का पोथा 6वीं-7वीं शताब्दी, पुनर्नवा औपनिषदिक काल, सी है बाण भट्ट की आत्मकथा,
12वीं 13वीं शताब्दी, चारुचंद्र लेख 4वीं शताब्दी। इसमें मैच कर लेते हैं। अनामदास का पोथा औपनिषदिक काल, पुनर्नवा है 4वीं शताब्दी, बी का 4। बाणभट्ट की आत्मकथा है 7वीं शताब्दी और चारुचंद्र लेख है 1ली-2री शताब्दी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 7वीं शताब्दी का है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी 12वीं 13वीं शताब्दी का है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी 4वीं शताब्दी का है। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी औपनिषदिक काल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन 1 है मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। गर्म राख का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अस्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोटा 1972 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। मानस का हंस 1972 ईस्वी, अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन है, तमस के लेखक कौन है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, नई पौध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 है भीष्म साहनी, बी धर्मवीर भारती, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। इनके द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध 1953 ईस्वी की है। बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास। मैथिली भाषा में रचित काव्य ग्रंथ पत्रहीन नग्न गाछ के लिए वर्ष 1968 ईस्वी को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। नागार्जुन के प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी बिपलो देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन 1 है रामधारी सिंह दिनकर, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी है श्याम नारायण पांडे, डी वृंदावन लाल वर्मा का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं गढ़कुंडार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली, चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधोजी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी 1950 ईस्वी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? ऑप्शन 1 है फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी धर्मवीर भारती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनका एक
और उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा है। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखा, कणियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय अपूर्ण है इनका। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। ऑप्शन एक है कल सुनना मुझे, बी कर्मभूमि, सी सेवा सदन, डी निर्मला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। यह इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी एक काव्य संग्रह और है संसद से सड़क तक। अन्य विकल्प रंग कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला प्रेमचंद की उपन्यास विधा की रचना है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।